जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। आत्म जागृति हो तो शुभ राग वितरागता में परिणमित हो जाता है। स्वरूप के आश्रय से संयोग के वियोग के काल में ज्ञान सत्ता मात्र चैतन्य तत्व की जागृति के बल पर राग का अभाव होता है, पूर्ण वितरागता होती है, केवल ज्ञान होता है। दीपावली का मंगल उत्सव है। महावीर भगवान का निर्वाण और गौतम स्वामी का केवल ज्ञान, ये दोनों घटनाएं एक ही दिन में घटने वाली घटना है। महावीर भगवान का निर्वाण तो हुआ, मगर आज का दिन गौतम स्वामी का केवल ज्ञान कल्याणक है।
इतना ही नहीं, आज का दिन गौतम स्वामी का निर्वाण दिन भी है, क्योंकि 12 वर्ष तक गौतम स्वामी फिर यहाँ रहे। गौतम स्वामी ने फिर वह परंपरा से बोध दिया। फिर सुधर्म स्वामी हुए, वे 12 साल रहे। फिर जम्बू स्वामी हुए, वे 12 साल रहे। और अंतिम केवली जम्बू स्वामी हुए। उसके बाद इस काल में यहाँ कोई केवल ज्ञानी न हुए। हम ऐसे काल में पैदा हुए हैं जिस काल में केवल ज्ञान नहीं हो सकता, मगर इस काल में मैं केवल ज्ञान स्वरूप चैतन्य तत्व हूं, यह श्रद्धा हो सकती है। और इस श्रद्धा के लिए राग और द्वेष के विकल्प कहीं पर भी बाधक नहीं बनते हैं। निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी सूक्ष्म विकल्प होते हैं। छठे सातवें गुणस्थान में जुलने वाले आचार्य कुंद कुंद देव जब सातवें गुणस्थान में आत्मा के ध्यान में शुद्धोपयोग में लीन है, उस समय भी विकल्प है। यदि विकल्प न होता तो पूर्ण निर्विकल्प हो जाते, वही केवल ज्ञान हो जाता। फिर सातवें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान की यात्रा क्या रहती। इसलिए विकल्प पर जोर न देना, उपयोग उपयोग में समाया है और अनुभूति में ज्ञान आ रहा है। बस यही धर्म का मर्म है। ज्ञान ज्ञान रूप परिणमित होकर के ज्ञान में अनुभव में आ रहा है। और जिसने भी पाया है वह उसकी घोषणा करने के लिए उसे उत्कंठा बिल्कुल भी नहीं होती। यह सिद्ध करना भी नहीं चाहता कि मैं आत्मज्ञानी हूं। तुम्हें अनुभव हुआ, तुमने आनंद को भोगा, बस अब किनके सामने तुम ये सिद्ध करने जाओगे कि तुम्हें केवल ज्ञान है। ये सिद्ध करने जाने की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञान के संबंध में भी आज हमें कुछ बात समझनी है। केवल ज्ञान के संबंध में बहुत भ्रांति है, मगर उस भ्रांतियों में मुझे विशेष रूप से आपको लेकर नहीं जाना। सत्य जो केवल ज्ञान स्वरूप में भगवान आत्मा हूं, यह ज्ञान की ज्योति जिस समय जगत के समस्त पदार्थों को जानती है, अथवा यूं कहो कि ज्ञान की ज्योति से जगत के ज्ञेय प्रकाशित होते हैं, उस समय ज्योति की जो अलिप्तता है और ज्योति से ज्योति का प्रकाशित होना है, ये स्वभाव ज्योति का है, ये शक्ति ज्योति की है। समय सार में ये जो कहा, आबाल गोपाल सभी को भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। ज्ञान के असंख्य प्रदेशों में लोकालोक का प्रतिबिंब पड़ता होने पर भी वह ज्ञान की अवस्था जो परिणमित हो रही है, वह ज्ञान की अवस्था, उस अवस्था से वह अवस्था ही जानने में आई। ज्ञान से ज्ञान जानने में आया और फिर वहां विरोध नहीं रहा कि ये जीव, ये पुद्गल, ये धर्म अधर्म आकाश काल। मात्र ज्ञान 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 ज्ञान, इस ज्ञानमय अनुभूति। ज्ञान की ज्ञान की ये परिणमित होने वाली जो पर्याय, उस पर्याय में लोकालोक झलक गया बिना किसी विकल्प के। उस समय की उस ज्ञान की पर्याय की योग्यता आई।
वरना बाहुबली को 12 महीने और भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में ये केवल ज्ञान कैसे होता? ये योग्यता इतनी सहज है, उस योग्यता में मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। ज्ञान की पर्याय में कौन झलक रहा है, उसका कर्तृत्व मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए तो केवल ज्ञान का कर्ता जो न बने, वही परमात्मा है। लोकालोक के ज्ञान में झलकने पर भी अभी तो थोड़ी किताबें ज्ञान में जान ली, प्रवचन में थोड़े शब्द जो तुमने सुने वह तुम्हें कंठस्थ हो गए, वो उसका तुमने स्मरण कर लिया और 2-4 प्रवचन दे दिए कि क्या मानने लगे कि मुझे ज्ञान की अनुभूति हो रही है। नहीं, अनुभूति इतनी सस्ती नहीं है। अनुभूति महादुर्लभ है, असंभव नहीं है। अनुभूति महादुर्लभ है, इसलिए क्योंकि इस अनुभूति को विकल्प से करना चाहा, इसलिए अति दुर्लभ है। जस्ट जस्ट उसे होने दो, जो हो रहा है उसे होने दो, होने दो, होने दो, होने दो, होने दो, होने दो, होने दो। और तब ज्ञान 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 निरंतर परिणमित हो रहा है। अपने प्रदेशों से वह खिसकता नहीं है, यहाँ पर रह करके ये परिणमित होता है और कहीं नहीं गया। महावीर भगवान के विरह के बाद गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान प्रकट होते ही गौतम स्वामी ने ये जान लिया, महावीर भगवान को जान लिया, लोकाग्र शिखर पर विराजमान है, प्रत्यक्ष जान लिया। सुबह तो विरह हो गया था, कैसे बीता होगा वह दिन कि जब इस पृथ्वी पर महावीर भगवान तो नहीं रहे और गौतम स्वामी अभी केवल ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए, वह गौतम स्वामी का वह दिन कैसा रहा होगा। मगर उस दिन गौतम स्वामी के अंदर वितराग परिणति की शुद्धता में वृद्धि होने लगी थी। इसलिए जो प्रियजन है उसकी मृत्यु को तुम महोत्सव बना लो, उनके विरह को तुम अंतर की यात्रा का कारण बना लो। जब तक कोई जीव उतना दुख से नहीं भरता, तब तक वह वहां से हटता नहीं और स्वरूप का जोर इतना हो कि फिर वहां से हट ही जाता है, हट ही जाता है। वह एकांत की मस्ती में चला जाता है। वह राग फिर और धीरे 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 कम 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 होने ही लगता है। ये पता चलता है पर्युषण के बाद में हम यहाँ पर पहली बार मिले। कितना काल बीत गया, 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। मगर 1 महीने में वह जो एकांत में रह करके जो स्वरूप की स्थिरता और वितराग परिणति, फिर से ये कहता हूं, ये भीड़ में होकर के होती ही नहीं है। इसलिए मैंने आपको एक कोने में बैठने को कहा। इसलिए मैं उमराला आने से थक गया हूं, इसलिए मैं यहां से वापिस चला जाऊंगा। अब पता नहीं मैं यहाँ कब आऊंगा, क्योंकि मुझे अपना वो स्मशान स्मरण में आता है। मुझे उस स्मशान की जलती हुई चिता के पास में बैठना ज्यादा प्रीतिकर लगता है, जहां कोई न हो, जहां कोई कहने वाला न हो। खा लो, पी लो, पानी पिया, खाना खाया, सो जाओ। अब कितने जगह ये देह नष्ट हो जाए तो हो जाए, मगर वो जो चैतन्य की मस्ती है, स्मशान की जलती चिता में ज्ञान की ज्योति को अछूता देखने की जो मस्ती है, वह स्मशान में है। तुम चले जाना एकांत में, यदि तुम्हें मौका मिले तो। मैं तुमसे ये कहता हूं, मौका मिले तो एकांत में कोने में चले जाना। जिस तरह से मेरा हृदय जल रहा है वो मैं जानता हूं, जितना एकांत में से भीड़ में आके ही जलता है। इसलिए क्योंकि न जाने अनगिनत विकल्प शुरू हो जाते हैं, जहां देह का पता नहीं रहता, जहां वस्त्र का पता नहीं रहता। मैं गौतम स्वामी की उस स्थिति को विचार करता हूं, कैसा रहा होगा कि महावीर भगवान अब है नहीं, जिनकी दिव्य ध्वनि सुनना नहीं है। काली चौदस को रूप चतुर्दशी कहते हैं।
महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि तो बंद हो गई थी, दिव्य ध्वनि खिरना बंद हो गया, मगर महावीर भगवान के रूप का दर्शन हो सकता था, इसलिए हम उसे रूप चतुर्दशी कहते हैं। भगवान के रूप का दर्शन तो होता था, मगर जहां न वाणी सुनने को मिली, जहां न रूप देखने को मिला, जहां परमाणु भी कहां बिखर गए उसका पता नहीं। गौतम स्वामी उन परमाणुओं को ढूंढने के लिए नहीं गए। यही तो कला है ज्ञानियों की। स्वर्ग के देवता, वह जल मंदिर जो बन गया है वो नोखार सरोवर है। जहां पर महावीर भगवान का निर्वाण हुआ वहां बाल और नाखून वही रह गए। स्वर्ग के देव आए, इकट्ठा करने लगे। ऐसी कथा कि स्वर्ग के देव वो बाल और नाखून को इकट्ठा करने के लिए ऐसे पड़ी कर रहे थे कि उनके नाखून से वहां पर गड्ढा हो गया और उस गड्ढे में फिर पानी भरा गया, भरा गया, भरा गया कि आज इतना बड़ा सरोवर हो गया। कहा जाता है, मुझे नहीं पता, मगर इससे इतना जरूर पता है कि गौतम स्वामी ने वो बाल और नाखून के लिए दौड़ नहीं मचाई। स्वर्ग के देव ये काम करते हैं और गणधर है वो अपनी परिणति की अंतर्मुख अगणित चैतन्य की और वह उपयोग कर देते हैं। अब कोई निमित्त नहीं रहा। अंतिम अंतिम अटकने का जो कारण था वह भी अब नहीं रहा। अब कहाँ अटके ये समझ में आता है तुम्हें? जो राग का निमित्त है उस राग के निमित्त से दूर होते ही ज्ञानी अंतर्मुख क्यों हो जाते हैं? 30 वर्षों तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, जब साक्षात दिव्य ध्वनि सुनी और जब दिव्य ध्वनि सुनना बंद हो गया और केवल ज्ञान पाया। होना चाहिए था उल्टा कि इतना सुना कि पाले, यहां सुनना बंद हो गया कि पा लिया। विरह है, वो विरह कभी कभी बहुत हित के लिए होता है, हितकारी होता है। इसलिए मैंने आप परमात्माओं को आज सुबह कहा, ज्ञानियों से भी तुम दूर रहने के लिए अभ्यास करो। तुम एकांत में रहो और एकांत में रहो, एकांत में द्वेष से नहीं, एकांत में रहो, वहां पर ही बस ऐसा दोनों में अंतर न दिखाई दे। आकार अलग अलग है, मगर अलग अलग आकार की वजह से ज्ञान में तो कोई भेद नहीं पड़ता ना। अलग अलग आकार है, अलग अलग प्रकार की अनुभूति है, मगर अनुभूति का स्वभाव क्या है? स्वभाव तो ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान है। ये ज्ञान स्वभाव ही मैं। आकार अलग अलग है। मैं लकड़ी के पलंग पर सोता हूं, कमरे में होता हूं तो लकड़ी के पलंग पर सोता हूं, मगर 4 दिन पहले वहां पर चिता की लकड़ियों को वहां पर जो जमा किया था, वहां सोने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। मैं उस लकड़ियों पर सो गया जो बिछी हुई थी, जो लाश के लिए तैयार थी। दोनों में अनुभूति अलग होती है। जब तुम तख्त पर पलंग पर लेटते हो तो वहां पर वह पलंग ऐसा चुभता नहीं है, मगर वो स्मशान की लकड़ियां ठीक तरह से जमी नहीं थी, और जमी भी हो तो भी चुभेगी ना। वो लकड़ियां है, वो मुर्दे के लिए है, वो इसके लिए है। और जब मैं वहां लेटा तो मुझे 2 अलग अलग प्रकार के अनुभव हुए। उससे गौतम स्वामी की दशा समझ में आया। उस समय ये 2 अलग अलग अनुभव कि जब लकड़ी के पलंग पर जब लेटता हूं तो उस समय वहां जो अनुभूति होती है वह तो कोमलता की होती है, और यहाँ कठोरता की। वहां मुलायम है, यहाँ चुभन है। मगर ये भेद ज्ञेयों का भेद है। देह तो यही है ना, यही देह उस पलंग पर है, यही देह इन जमी हुई लकड़ियों के ऊपर है। वह और वह जो आनंद है, वह आनंद की देह तो वही है ना, देह वही है। तो फिर ज्ञान में भेद कैसे होगा? कि पलंग को जानने वाला ज्ञान और चिता की लकड़ियों को जानने वाला ज्ञान, ये ज्ञान में भेद नहीं है। और ज्ञान में भेद नहीं है ऐसा जब ज्ञान 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 पर ये जोर आए तो भूल ही जाते हो।
फिर वो स्मरण का विषय बनता है कि चिता की लकड़ी थी। अनुभव का विषय नहीं रहता, बस स्मरण का रहता है। आज उसकी याद आती है, याद आती है, मगर उस समय वहां वह विकल्प नहीं होता। जिस बॉक्स में मैं मिठाई लेकर के आया हूं और जिस समय मैंने मिठाई को जीभ पर रखा है और मैं चख रहा हूं, ये मीठा ऐसा जो अनुभव हो रहा है, इस अनुभूति के काल में वो बॉक्स का विकल्प नहीं है। मगर थोड़ी देर के बाद में बॉक्स का विकल्प होगा, मगर वो अनुभव के रूप में न होगा, स्मरण के रूप में होगा। वो याद आएगा कि उस बॉक्स में मैं मिठाई लेकर के बाजार से आया था। वो स्मरण रूप विकल्प होगा। अनुभूति में कोई विकल्प नहीं है, कोई स्मरण नहीं है, कोई संस्मरण नहीं है, वहां अनुभूति है। ऐसे ही देह के परमाणुओं में बस इतना ही। ये दो अलग अलग प्रकार की लकड़ियां जमी हुई है, उसके बीच में ऐसा ही, उसके बीच में ये दो अलग अलग लकड़ियां जमी हुई है, एक और इधर एक। ऐसा ही मुझे वह दीवार स्मरण में आई। बचपन में एक दीवार को बनते हुए देखा था। उस दीवार मोटी दीवार थी, दो ईंट, और दो ईंट के बीच में वहां सीमेंट भरते थे। सीमेंट का जो माल था वो भरा जा रहा था। उमराला में ही वह दीवार तैयार हो रही थी और दोनों दिशाओं में वहां पर ईंट है, इधर भी ईंट है। दो कारीगर अलग अलग है। मोटी दीवार होती है तो दोनों ओर से कड़िया कारीगर दोनों दिशाओं में होते हैं। तो इधर भी वो दीवार तैयार कर रहे थे और बीच में फिर सीमेंट रेत उससे फिर वो माल डाल रहे थे। बीच में जमा हुआ था वो रेत और सीमेंट से भरा हुआ वह माल। एक ईंट इधर है, एक ईंट इधर है, और बीच में वो ईंट भी कठोर है, ये ईंट भी कठोर कठोर है। ये जो बीच में जो सीमेंट है, ये पानी है, ये जो मिलावट है वो कोमल है, वो वहां पर है। थोड़ी देर के लिए वह दृश्य स्मरण में आया। भीतर भी एक ईंट है, बाहर भी एक ईंट है, और बीच में ये जो कुछ भी यहाँ पर बस वो सीमेंट है। दो ईंट मैंने देखी। दो ईंट माने एक ईंट तो है ये शरीर, जो ऊपर का भाग है, ये ऊपर का भाग है, ये मांस का भाग है। दो कठोर है, एक कठोर तो लकड़ी के परमाणु है, दूसरा कठोर अंदर हड्डियों के परमाणु है। हड्डी और लकड़ी के बीच में ये चमड़ी है। जो गहराई से समझेगा वो इस भाव को, लकड़ी और हड्डी, इन दोनों के बीच में ये मांस है, ये खून है, ये चमड़ी है। कठोर भीतर में भी कुछ कठोर है और बाहर में भी कुछ कठोर है। उन दोनों के बीच में ये सीमेंट, ये मांस, और वो मांस में चुभन हो रही थी। वो मांस में कांटे चुभ रहे थे, और वो जब कांटे चुभ रहे थे, अंदर तो हड्डी है, बाहर तो लकड़ी है। दोनों ईंट के बीच में जो सीमेंट भरी है, एक और तो हड्डी। मगर ये मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि वो ढेर में भेद नहीं करना और तीनों को एक श्रेणी में एक दीवार के रूप में ही देख लेना। इधर है लकड़ी, इधर है हड्डी, और बीच में है मांस। ये तीनों एक साथ में उस लकड़ियों के ढेर के ऊपर अपना रात को जो सत्संग हुआ, उसके बाद में वह जो अनुभूति है, ये तीनों का एक साथ में होना। और एक बात जो खास, कि जब वो कड़िया वो जो दीवार को तैयार कर रहा था, तो दीवार को तैयार करते समय मेरी आंख में एक भी कण नहीं गिरा था। न ईंट गिरी, न सीमेंट गिरी, न रेत गिरी। मेरी आंख में कोई भी कण नहीं गिरा। मैं तो बच्चा था उस समय, होऊंगा 8-10 साल का। ये सब बातें मैं 8-10 साल की कह रहा हूं। उस समय जब मैंने वो दृश्य देखा था, उस समय से ही मुझे पूर्व भव का कनेक्शन दिखाई दिया। ऐसे ही सीमेंट बीच में आती है, एक और एक, दूसरी और दो, और ये मोटी दीवार, और इसी वजह से
जो राख की दीवार का पड़ोसी में लिखा ने, जब दीवार तैयार होती है तो दो कड़िया कारीगर अलग अलग दिशा में खड़े रहते हैं। माता और पिता ये कड़िया कारीगर है जिन्होंने ये मनुष्य की राख की दीवार का निर्माण किया है। मगर वह कड़िया कारीगर जब दीवार गिरती है तो बचा नहीं पाता, भूकंप आए तो वह कड़िया दीवार को बचा नहीं पाता, इसलिए क्योंकि कड़िया खुद को नहीं बचा पाता तो दीवार को क्या बचाएगा। भूकंप आया है ना, वो कड़िया खुद गिर जाता है। तो जब देह खुद ही नष्ट होता है तो माता पिता वह कैसे टिकेंगे, या फिर माता पिता ही न रहे तो ये दीवार कैसे रहेगी। कड़िया नहीं रहेंगे तो फिर दीवार कैसे रहेगी। ये सब क्षण भंगुर एक साथ में पूरा ढेर। मैं तो दूर से देख रहा था, नया नया पैसा जेब में आया था, एक दीवार सिर्फ हमने अपने घर के बाहर बनाई थी तब, और वह भी थोड़ी देर के लिए दृश्य देखा, फिर दीवार जैसे ऊपर जाती गई वो दिखता भी बंद हो गया। मगर आज भी मुझे याद है, एक टेबल पर चढ़ करके मैंने फिर देखने का प्रयास किया, थोड़ी और देखो दीवार को, थोड़ी और देखो क्या होता है उस दीवार में और इस मनुष्य की दीवार में, राख की दीवार में। गौतम स्वामी को जब केवल ज्ञान होता है तो केवल ज्ञान में ये सारा जगत ज्ञान में झलकता है, मगर जैसे आंख में कण नहीं गिरता और ज्ञान 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 कांस्टेंट धारा प्रवाह से वही अनुभव, बीच में गैप नहीं आता। ऐसे जो चैतन्य की अनुभूति है, ये अनुभूति मैं खुद कर रहा हूं। मैं अपने अनुभव के प्रमाण से तुम्हें ये बता रहा हूं। तुम आओ, तुम करो पुरुषार्थ, इसके लिए साहस जगाओ। तुम देखो इस देह के परमाणुओं को और देखो उस ज्ञान की पर्याय जिसमें झलकना हो रहा है उसको, आंख के परमाणु की तरह जो निष्कंटक है, जहां कांटा चुभता नहीं है। ऐसे ही आंख जहां कोई पलक नहीं है, जहां कोई आवरण नहीं है, जहां दूर और दूर, जहां कोई विरोध नहीं है। मेरी आंखों के सामने इतना बड़ा बड़ा पहाड़ क्यों आया, कोई विरोध नहीं है। मेरी आंखों के सामने इतना बड़ा सागर क्यों आया, कोई विरोध नहीं है। एक ही कारण से, क्योंकि आंख अछूती रहती है। ज्ञानी उस ज्ञान में रहता है जो ज्ञान सदा ही अछूता 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 रहता है, उस ज्ञान की धारा में बहता नहीं है। अनुभूति 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 अनुभूति, उस अनुभूति का रस पर्याय में पीता रहता है। अनुभूति, एग्जिस्टेंस, सेल्फ एग्जिस्टेंस, यू जस्ट फील द कनेक्शन। ये जो तुमसे अभी कह रहा हूं, ये अनुभूति अनुभूति अनुभूति। मगर तुम्हारे में वह साहस कब आएगा इस देह के अनंत परमाणुओं को ऐसे ही राख के रूप में देखने का। इस देह के अनंत परमाणुओं को राख है सो राख है, बस। तुम सब मरोगे, मैं नहीं मरूंगा। तुम सब बैर बिखेर हो जाओगे, मैं बैर बिखेर नहीं होऊंगा। तुम्हारा मरना निश्चित है, मैं कभी नहीं मरूंगा। तुम्हारा ठिकाना नहीं है। इस देह से ये कह रहा था, तुम तो मरोगे, तुम तो बिखरोगे, तुम्हारा कुछ ठिकाना नहीं। हे अंगूठा, ये परमाणु जलने के बाद में कौन सी दिशा में जाएगा, तेरा कोई ठिकाना नहीं। ये परमाणु जलने के बाद में कौन सी दिशा में जाएगा, राख होकर कहाँ उड़ेगा, तेरा ठिकाना नहीं है। मगर मेरा पक्का पता है, मैं जहां हूं यही हूं। ये अनुभव में आ रहा है, बस यही मैं हूं। जहां पर भी मैं रहूं, मैं अपने अनुभव स्वभाव के बाहर नहीं जाता। संध्या के काल में केवल ज्ञान होना। दिन चला गया, रात्रि आ गई, मगर रात्रि में केवल ज्ञान। ये संध्या का समय क्यों, दोपहर में क्यों नहीं हुआ केवल ज्ञान, या फिर मध्य रात्रि में क्यों नहीं हुआ केवल ज्ञान। मध्य रात्रि में दिव्य ध्वनि खीरी, मगर मध्य रात्रि में न निर्वाण हुआ, न मध्य रात्रि में केवल ज्ञान हुआ। वही इसलिए तो संधि कहते हैं। उस समय संधि जुड़ गई थी। दिन और रात को जोड़ने वाला जो काल है वही संधि का काल है। उस समय तो हम आरती उतारते हैं,
ये मंदिर में जो घंट बज रहे हैं, ये शाम के समय 6 बजे, 7 बजे, 7:30 बजे, ये दिन और रात को जोड़ने वाला काल है। इसलिए तो उसे संध्या कहते हैं। संधि से शब्द बना है संध्या। दिन और रात को जोड़ने वाला, रात और दिन को जोड़ने वाला। हे चैतन्य परमात्मा, यू फील इट। मेरे पास में शब्द बहुत कम है, रोज-रोज वही शब्द है, मगर अनुभूति की पर्याय सदा ताजी है, नई है। आनंद की पर्याय ये नई है, ये अपूर्व है, ये सुबह नहीं थी, वो भोग चुका, वह चली गई, अभी ये नई पर्याय है। और तुम भी इसी के लिए हो। बस इसलिए तो मैं आप सबको, जो मैंने वादा किया है, उस वादे की शुरुआत यहां से कर रहा हूं। जो आपको वादा किया है कि आपको सिद्धपुर लेकर के जाना है, उसकी शुरुआत समेत शिखर से हो रही है। अभी भी मौका है। घर छोड़ करके निकल जाओ। एक बार ये मौका है। ये मौका जीवन भर दोबारा नहीं मिलेगा। निकलो तुम। जो कि सिद्धपुर की यात्रा से पहला ये जो तलेटी है ना, समेत शिखर पर जब ऊपर चढ़ेंगे, यहाँ पालीताना में भी लोग यात्रा करते, तलेटी पर थोड़ी देर रुकते हैं। तलेटी पर ये सिद्धपुर की तलेटी, ये समेत शिखर है। यहाँ हर किसी को आने को मौका नहीं मिलता। हमने कोई ऐसे कानून नहीं बनाए, हमें कानून बनाने ही नहीं पड़ते। मुस्लिम में कानून बनाने पड़ते हैं। मक्का और मदीना में, मक्का में मुझे जाने नहीं दिया। मैं सऊदी अरेबिया गया था, वहां मुझे जाने नहीं दिया। पहला ही पूछते, तुम मुसलमान हो तो ही मक्का में हज पढ़ने आओ, उम्रा के लिए आओ। तुम मुसलमान हो, पहले पूछते। रियाद तक गया, ताइफ तक गया, उसकी बॉर्डर तक गया, मगर वहां इतना लंबा बड़ा बोर्ड लगा कर रखा है, ओनली फॉर मुस्लिम। फिर उसके आगे यदि गए तो कारावास है, जेल की सजा है, और यदि ज्यादा गड़बड़ की तो मृत्यु दंड है। वहां गोली नहीं मारते, फांसी पर नहीं लटकाते, गला काटते हैं। उन्होंने नियम बनाए। समय शिखर के लिए हमने कोई नियम नहीं बनाया। हमने प्रकृति पर छोड़ा है कि प्रकृति निश्चित करेगी किस किसे वहां जाना है, पहुंचना है, और वहां फिर क्या पाना है। एक एक परमाणु को छूते समय मैं आप परमात्माओं को वह बताऊंगा। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। गुणिया जी कहते हैं, गुणावा, गुणावा में केवल ज्ञान हुआ। कहते हैं कि महावीर भगवान को जब निर्वाण होना था, तो निर्वाण से पहले महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को दूर भेज दिया। इसलिए क्योंकि मेरे विरह के बाद में ये से और ज्यादा तड़प होगी। ये मुझे मरता हुआ नहीं देख पाएगा। मरण माने वही परम मरण, निर्वाण, ये देख नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने गौतम स्वामी को दूर भेज दिया। ये कहानियां इतनी जुड़ गई है। तुम जरा विचार करो, जो पूर्ण वितरागी है, उनको क्या भाव आएगा कि मैं उसे दूर भेजूं, उसे नजीक लाऊं। पूर्ण वितरागता का मतलब क्या है? जहां कोई विकल्प नहीं, जहां किसी के प्रति कोई संबोधन नहीं। ये कहानी है। हे गोयम, गोयम, गोयम ही अकेले समूसरण में नहीं बैठे थे, और भी तो 10 गणधर थे, और भी तो लाखों करोड़ों जीवों की उपस्थिति थी। भगवान की दिव्य ध्वनि तो ओमकार ध्वनि होती है। वह कोई शब्द में नहीं खिरती, वह ओमकार ध्वनि है, वह प्राकृत में नहीं होती। मगर हम जो कहानी बनाते हैं, हमारे हिसाब से बनाते हैं। वितरागता का अर्थ है कि कोई भाव नहीं। हम जैसा जीव भी पाप में रचा पचा हुआ, वह भी जब राग का भाव आता है,
बाप मरने की तैयारी में हो तो वो बेटे को ये नहीं कहता कि तू दूर चला जा। बेटा अमेरिका में रहता हो तो बाप कहता है बेटे को बुला लो पास में, अब समय कम है, जितना ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ में रह सके वो रहे। अब जब समय कम है, महावीर भगवान तो कहते नहीं, कह सकते नहीं, मगर कहे यदि कोई रागी हो तो ये कहेंगे कि जितना और लाभ ले सके उतना लाभ ले ले, ये मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूं, ये सम्मेद शिखर का मौका कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इतने सालों में आप देखो ना, 24 सालों में ऐसी यात्रा हमारी कभी नहीं निकली। 24 क्या, पूरे बचपन से लेकर के मैं पहली बार ऐसे जा रहा हूं। आप सबको वह दिखाना चाहता हूं, सम्मेद शिखर के पहाड़ का वो आकार बताना चाहता हूं, उस आकार में तीर्थंकरों का आकार दिखाना चाहता हूं, उस आकार में वो वितराग मुद्रा दिखाना चाहता हूं। चंद्र प्रभु भगवान की टोक में मैं तुम्हें परम कृपालु देव दिखाना चाहता हूं। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, पावापुरी में थे महावीर भगवान, गौतम स्वामी को गुणावा में केवल ज्ञान हुआ कि दूर भेज दिया। दूर नहीं भेज दिया, समूह शरण में जो विराजमान थे वो उसी एरिया में थे। समूह शरण इतना बड़ा होता है कि पावापुरी के पास में ही गुणावा है, हमें लगता है कि दूर भेज दिया। समूह शरण इतना बड़ा था, कोई भी वितरागी भगवान को ऐसा भाव आता ही नहीं, आ सकता ही नहीं। वितरागता का अर्थ पूर्ण निर्विकल्प हो जाना। हम जो विचार करते हैं वह विचार हमारी बुद्धि के अनुसार होता है, हमारे विकल्प बोलते हैं। सांप आएगा तो क्या करेगा, काटेगा, डसेगा। कुत्ता क्या करेगा, काटेगा। शेर आएगा तो क्या करेगा, खा जाएगा। ये धारणा बंदी। अभी बाथरूम में एक छिपकली आ गई, अब मैं वो छिपकली को पकड़ रहा था कि लाओ छिपकली को पकड़ करके मां के पास में लेके जाओ। तो मैंने मां को पूछा, इसको पकड़ करके आपके पास में लाऊं? उन्होंने कहा वो छिपकली अभी विश्राम कर रही है, सो रही है। किसी को तकलीफ देना, पीड़ा पहुंचाना अधर्म है। उनको परेशान क्यों करते हो, आराम से वो सो रही है, सोने दो ना। करुणा के सागर। मगर धारणा है छिपकली काटती नहीं है, कुछ नहीं करती, खाली हमें वो छूना जो होता है ना, वो सूट नहीं होता। एक बार प्रयोग करोगे तो पता चलेगा, कुछ नहीं होता। सांप को पकड़ लिया तो क्या होगा, वो दिमाग में जो भरा हुआ है डसेगा, सांप डस जाएगा। हम जो कुछ भी सोचते हैं हमारे विचार से ही सोचते हैं, अपनी जितनी बुद्धि चलती है उतना ही हम सोचते हैं। इसलिए हमने सोचा कि महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को दूर भेज दिया था। नहीं, गौतम स्वामी जहां थे वहां थे, तभी तो केवल ज्ञान पाया। विरह के काल में विरह हो गया है, मगर जिस ज्ञान की जानन धारा का विरह नहीं हुआ, ये ज्ञान की जानन 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 धारा, उसी में ही अनुभूति, वही तो वितरागता होती है प्रगट। वितरागता ऐसे प्रकट होती है, सूर्य है, आकाश में है, सूर्य आकाश में है और यहाँ नदी बह रही है।
नदी में उसका प्रतिबिंब पड़ा। सूर्य धीरे धीरे डूब रहा है, नीचे धीरे 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 सूर्य जा रहा है, नदी में प्रतिबिंब तो पड़ रहा है। थोड़ी देर के बाद में सूर्यास्त हो गया, नदी में प्रतिबिंब पड़ना बंद हो गया। और मेरा हाथ कहाँ पर है? मेरा हाथ पानी में है, जो पानी बह रहा है। समझना भगवान, भाव आपको मैं जो कह रहा हूं उस भाव को समझना। ये भाव तुम्हें कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। इसका भाव तुम समझना कि वो जो नदी बह रही है, उस नदी में जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता था, वह पड़ता बंद हो गया, सूर्यास्त हो गया। मगर मैंने क्या छुआ? पानी। मैंने छुआ पानी। और क्या कर रहा है पानी? बह रहा है। मगर मैंने क्या छुआ? बह रहा है ये नहीं छुआ, ठंडा ऐसा अनुभव। बस मैं गर्मी से परेशान था और मैंने बस हाथ लगाया और बहता ये भाव न रहा, सूर्यास्त हो गया ये भाव नहीं रहा, और ठंडा ये अनुभूति। ये अनुभूति की कला है। इस मार्ग से जो गुजरता है वही ये जानता है कि जब महावीर भगवान के सूर्य का अस्त हो गया, गौतम स्वामी के ज्ञान में अब महावीर भगवान झलकते बंद हो गए, मगर वह ज्ञान की धारा तो चलती है। सूर्य नहीं रहा, सूर्य का प्रतिबिंब नहीं रहा, मगर ज्ञान की धारा थोड़ी ना रुकी है। जो जानना जानना हो रहा था उसे छुआ, मगर उस परिणाम को नहीं, उस बहती नदी को नहीं। क्योंकि जब मैं गर्मी से परेशान हूं तब मुझे बहता पानी ये आशा नहीं रहती, पानी मिल जाए ठंडा। बस ठंडा जिसका स्वभाव है वह पानी। तो जानन 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 धारा तो निरंतर बह रही थी, मगर उसमें एक क्षण ऐसी आ गई कि वहां ठहर गए, उस सत्ता में ठहर गए कि अंतर्मुहूर्त में फिर केवल ज्ञान हुआ। उसे कहते हैं कि पर के अभाव में, पर के वियोग में स्व सन्मुख कैसे हो जाते हैं, और ये हम होंगे। आज कला तो तुम जान लो, आज सीख तो लो, आज सुन तो लो। ये सत्संग दोबारा सुनना। मैं भेजूंगा आपको, बहुत जल्दी भेजूंगा। सम्मित शिखर पहुंचोगे उससे पहले आपको भेज दूंगा। ये मेरा वादा है, जब भी वादा किया है तो निभाया है। ये वादा है, सम्मित शिखर से पहले ये सब सत्संग मैं आपको भेज दूंगा। 6 के 6 सत्संग तुम सुनना। कैसे गौतम स्वामी का वह क्षयोपशम ज्ञान क्षाई ज्ञान में रूपांतरित हुआ। क्योंकि ज्ञान में झलकते ज्ञेय, उन ज्ञेयों पर जोर नहीं है, और ज्ञान 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 फिर गुणावा नहीं है, वहां पावापुरी नहीं है। पावापुरी में कोई केवल ज्ञान होता है, गुणावा में कोई केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान भूमि पर होता है, पत्थर पर होता है। ये निर्वाण सम्मित शिखर से नहीं हुआ। वो निर्वाण की भूमि में तुम्हें दिखाऊंगा, वहां पर जहां से निर्वाण हुआ। मिट्टी तो पड़ोस में थी जब निर्वाण हो रहा था। आखिरी मिट्टी थी, दूर थे, मगर फिर भी तीर्थंकर परमात्मा का वहां विहार हुआ, विचरण हुआ। हे ज्ञान दीपक, आज दीपावली की ये संध्या, गौतम स्वामी का केवल ज्ञान सूर्यास्त हो चुका है। इसलिए सूर्यास्त, ये भाव सूर्यास्त, सूर्यास्त, सूर्यास्त। कल का सूर्यास्त था 6:08 पर। 608 का समय था। 608 जीव मोक्ष जाते हैं ना, इसलिए ये सब बातें स्मरण में आई।
अहमदाबाद उतर करके 6:08 पर सूर्यास्त तो हो गया, मगर केवल ज्ञान के सूर्य का महावीर भगवान का विरह हो गया। मगर जब विरह नहीं हुआ था तब क्या था, अब समझना। उनको तो हमेशा पानी में ही हाथ था ने, सूर्य में तो हाथ था ही कब। तो जब सूर्य था तब भी सूर्य में हाथ नहीं था, सूर्य नहीं है तब भी सूर्य में हाथ नहीं है, तो केवल ज्ञान पहले क्यों नहीं हो गया? ये भी तो विचार करने जैसा, उसका भी भाव समझना। 30 वर्षों तक गौतम स्वामी महावीर भगवान के योग में रहे, साथ नहीं रहते। ज्ञानी योग में रहते हैं। साथ में रहना तो मोह है, योग में रहना मोह नहीं है, बस योग में रहे। बाप अपने बेटे के साथ में ट्रेन में बैठा है तो साथ में है, वो साथ है। और दो आदमी पास पास में सीट पर बैठे हैं, वो साथ नहीं है, वो योग है। कोई रिश्ता नहीं है, मगर फिर भी पास पास में है। ज्ञानियों का योग होता है, वहां रिश्ता नहीं होता। वह अकेले ही होते हैं। ज्ञानी दिखाई देते हैं सबके साथ, मगर वे अकेले होते हैं। ऐसा ही तो ये स्वरूप है, मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। परसों जो चिता जल रही थी तो गजपंथा में दूसरा कोई स्मशान नहीं मिल रहा था, वही स्मशान मिला। सत्संग के लिए लाइट चाहिए थी और बाकी स्मशान में लाइट नहीं थी। इस स्मशान में बैठना था जहां लाइट थी। मगर जब सत्संग शुरू हुआ तब तो वहां पर भी लाइट नहीं थी। फिर वहां बैठे कि जो होगा सो होगा, अंधेरे में सत्संग हो जाएगा। कल रात को अंधेरे में हो गया, ऐसे ही अंधेरे में हो जाएगा। मगर तुम्हें वो चिता बतानी थी कि जब मुर्दा आया वहां पर और आसपास में लोग भी खड़े थे, बस लोग भी खड़े थे। मगर दिखाई देता है जलने वाला एक ही है। ये उसी के लिए चिता है, बाकी सब जलने वाले नहीं है। जलने वाला एक है, बाकी सब पास में है। उसे योग कहते हैं। योग है, मगर उस मुर्दे के साथ में कोई जाने वाला नहीं है। कितना भी कहे तेरे लिए जान हाजिर है, मगर कोई नहीं चढ़ता। મરનારની ચિતા ઉપર ચાહનાર કોઈ ચડતું નથી. કહે છે બધા હું મરીશ પણ પાછળ કોઈ મરતું નથી. સળગતી આગને જોઈને આગમાં કોઈ પડતું નથી. આગમાં તો શું પડે પણ રાખને કોઈ અડતું નથી. अभी गर्म है, ठंडी होने दो, उसके बाद में मटके में भरेंगे, घड़े में भरेंगे, ठंडी होने दो। तो ये दिखाई देता है कि ये जलेगा तो ये मुर्दा ही चलेगा, मुर्दा ही जलेगा। बाकी साथ है, संयोग है, जो जलेगा वही चलेगा और वही जल रहा है, बाकी कोई नहीं जल रहा। ऐसे ही तुम्हें यहाँ ये दिखाई दे, ये जो जल रही है ज्योति, जानना जानना, बस ये एक ही ज्योति जल रही है। बाकी ये परमाणु तो जल ही नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर ज्योति कहाँ है? ज्योति जलती है, मिट्टी थोड़ी जलती है। ज्योति जलती है, धुआं थोड़ी जलता है। तो वो धुएं की जागृति है। ज्ञानी को कितना भी राग हो, अति राग हो, मगर वो धुएं को जलता हुआ नहीं देखते, इसलिए वे ज्ञानी है। कितना भी क्रोध हो, कितना भी अहंकार हो, अज्ञानी पहचान करता है, इतना क्रोध, इतना अभिमान। मगर अज्ञानियों को यह समझ में नहीं आता कि वो धुएं को नहीं छू रहे हैं, वे ज्योति को छू रहे हैं। उन्हें धुआं ज्योतिर्मय नहीं दिखता, ज्योति ही ज्योतिर्मय दिखती है। ये भेद उनको दिखाई देता है और तुम्हें दिखाई देगा। तुम कहोगे कि अरे हम तो घर में वैरागी हो गए। ये तुम्हारी चैतन्य तत्व की दीवानगी है।
ये दीवानगी है। तुम घर में वैरागी हो गए। सुन करके अंतर से कैसा लगता है? आज मेरी एक ज्ञान दीपक से बात हुई, उन्होंने मुझे ऐसी बात कह दी है, थोड़ी देर के लिए तो गुस्सा आया, मगर दीपावली थी इसलिए छोड़ दिया। सच्ची बात बता दी। उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले सब कहते हैं कि आपने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया है, सम्मोहित कर दिया है। मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज कर दिया है, ये कि वो दिन रात 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे सत्संग सुनती रहती है। तो घर वाले सब लोग कि ये पागल हो जाएगी या हो गई है, और जब तक हो गई है तब तक प्रॉब्लम नहीं है, हम सबको करेगी ये पागल। हिप्नोटाइज कर दिया है। सत्य क्या है बताऊं तुमको? मैंने आज तक किसी को हिप्नोटाइज नहीं किया। तुम हिप्नोटाइज हो जाते हो। क्यों हो जाते हो? वो हिप्नोटिज्म, वो जो सम्मोहन, वह क्या है? क्योंकि तुम्हारी जो अनादिकाल से जो खोज थी चैतन्य की, वह तुम्हें मिल गया, इसलिए तुम दीवाने हो गए। वास्तव में मेरे पास में कोई जादू चमत्कार टोना नहीं है। तुम्हें आत्मा चाहिए था, तुम्हें अनुभूति चाहिए थी, वो तुम्हें मिल गई, इसलिए तुम अब दीवाने हुए। तुम मेरे नहीं, तुम अपनी अनुभूति के दीवाने हो गए हो। इसलिए तो कहता हूं, उस अनुभूति के बिना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। तुम अनुभूति के दीवाने हो। और हिप्नोटाइज करना होता तो बहुत कला थी। जब मैं सारी दुनिया की भाषा बोल सकता था, उस लब्धि का उपयोग करके, तब अच्छे अच्छे लोगों को जाल में फंसा सकता था, मगर तब भी मैंने किसी को नहीं कहा। मगर अब जो तुमसे पुकार रहा हूं, तुम्हें पुकार रहा हूं पाहुड़ दोहा से, आत्म सिद्धि शास्त्र से, और अब समय सार से। तुम उसी के दीवाने हो, बस उसी के दीवाने हो। अब एक बच्चा है, उसे खिलौना चाहिए, उसे खिलौना चाहिए, और पापा ने कहा ये बॉक्स जो है उसके अंदर खिलौना है, बॉक्स में खिलौना है, और उसकी चाबी मेरे पास है। अब वो बच्चा पिताजी के पास में ही बैठता है, पिताजी को ही देखता है, तो वो बच्चा पिताजी का गुलाम हो गया कि वो खिलौने के लिए वो कर रहा है। वो खिलौने का इतना दीवाना है। ये तो बहाना है, पिताजी तो बहाना है, वहां से चाबी मिल रही है। और मैं तो तुझे चाबी भी क्या दूंगा, चाबी भी तेरे पास, ताला भी तेरे पास, हाथ भी तेरा, सब कुछ तेरा है, मेरा तो इशारा है। तो तेरी खोज में था और हम मिल गए, बस। हे चैतन्य परमात्मा, ये सत्य तुमसे कह दिया। मैंने तुम्हें किसी प्रकार से सम्मोहित नहीं किया। तुम बस चैतन्य 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 चैतन्य, इतने एकांत में चले जाओ। आज कोने में कौन कौन गया था? हाथ ऊंचा करो। बहुत अच्छा, कोने में गए। इतना तो सिद्ध हो गया कि आपके घर में कोना खाली पड़ा है, शोपीस नहीं रखा है, टेबल कुर्सी नहीं रखी। बाथरूम में कौन गया था? इतनी तो उत्तम सुविधा है कि घर वाले परेशान नहीं करते, नहीं तो बाथरूम में जाना पड़ता। इतना पुण्य का उदय है, कोने में बैठ करके साधना कर सकते हो ना। उनका भी धन्यवाद मानना, उन्हें भी हाथ जोड़ करके धन्यवाद देना। बस खाली दो हाथ जोड़ करके अपने पति को, अपने ससुर को, अपने माता को, अपने भाई को, जहां जहां अपने बेटे बेटियों को, बस इस भाव में मुझे आत्म कल्याण के लिए थोड़ा सहयोग दे दो, बस।
झगड़ा, झंझट, विवाद मत करना। हाथ जोड़ करके समझाना उन्हें, मेरे भव भ्रमण के अंत के लिए मुझे इतना उपकार मेरे पर करो। गौतम स्वामी बैठ गए बस एकांत में। हे ज्ञान दीपक, उस कोने में बैठ करके जो अनुभूति होती है, करता कुछ भी नहीं और स्वभाव ही स्वभाव में यहाँ अनुभव में आ रहा है। तब जो मन में विकल्प होते थे, वह विकल्प रहते ही नहीं है। विकल्प रहेंगे कैसे? क्योंकि वहां जो अनुभव में आ रहा है, अनुभव रूप जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन में उसका जो स्वभाव है, उस स्वभाव में उसी का परिणमन, उसी का परिणमन, उसी का परिणमन। पानी जो बह रहा है, उस बहते हुए पानी में किसी ने पत्थर डाला, मगर पत्थर तो पत्थर ही रहेगा ना, वह तो पानी नहीं होगा ना। वो परिणमित कौन होगा? परिणमित परिणमित तो पानी होगा। पानी, पानी, क्योंकि उसी का स्वभाव परिणमित होना है। पत्थर का स्वभाव परिणमित होना नहीं है, पानी ही परिणमित हो रहा है। ऐसे ही ये अनुभूति, 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 ये अनुभूति ही परिणमित होती है। वो जो विकल्प होते हैं, वह विकल्प तो यहाँ परिणमित ही नहीं होते। तो जो भी भाव आते हैं, चलो मैं अब चलता हूँ, मैं अब खाता हूँ, मैं अब पीता हूँ, ऐसा ये जो भाव आते हैं, उन भावों को पत्थर की तरह समझना भगवान। वे भाव पत्थर की भांति है। वे भाव राग के विकल्प रूप जो भाव है, वे पत्थर की भांति है। भीतर की अनुभूति में वे विकल्प नहीं है। पत्थर पानी नहीं हो जाता। दिखाई देता है पत्थर पानी में गिरा, नदी में पानी पत्थर फेंका, ऐसा लगा कि पानी में पत्थर गया, मगर वो परिणमित नहीं हुआ। ऐसे ही ज्ञान, ज्ञान वो जो निरंतर परिणमित हो रहा है अनुभव रूप, उसमें विकल्प परिणमित देह नहीं हो, विकल्प उसमें परिणमित नहीं होता, और निरंतर ज्ञानी को वहीं पर ही अनुभव होता है। अनुभव, अनुभव, अनुभव। आप में से बहुत से साधकों को भगवान ये कनेक्शन मिल रहा है। अनुभव, अनुभव, तो पूरे में ऐसे जागृति रहेगी। अब तुम बीमार पड़े, तुम्हें दवाई लेनी पड़ी, हाथ में दवाई ली, मुंह में दवाई डाली, यहां से पानी लिया, पानी पिया। अब सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की ये जागृति कि जैसे ही दवाई गई या पानी गया, ये सब कुछ जो हो रहा है, रोटी गई, चावल गया, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये हवा गई, ये जो कुछ भी हो रहा है, बस वो नदी में पत्थर के गिरने की तरह है। परिणमित तो पानी हो रहा है, वही परिणमित हो रहा है, क्योंकि उसी का स्वभाव शीतलता है, पत्थर का नहीं। वो पानी का ही। ऐसे ही सर्वांग जो ज्ञान है, ये ज्ञान ही जानना इसका स्वभाव है, और वही अनुभव में आ रहा है। अब मेरा कोई भव नहीं है, तेरा कोई भव नहीं है, तू भी वही है। सिर्फ तू स्वीकार कर तो तू वही है, स्वीकार न कर तो भी तू वही है। सिर्फ मिथ्यात्व होगा, मगर तू तो वही है। यह कनेक्शन है। हे ज्ञान दीपक, आज मैं आप सबका अधिक समय नहीं लूंगा। आधी रात को कभी भी आपको बुला सकता हूं। अपना अपना मोबाइल चालू रखना,
12 बजे, 1 बजे, 11 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जैसी मेरी मौज और जैसी तुम्हारी दीवानगी। काले बेस्तु वर्ष से नया वर्ष शुरू हो रहा है। आज की सुबह और कल की सुबह में अंतर क्या है? कुछ नहीं। कोई पश्चिम में से तो सूरज नहीं निकलेगा, उत्तर दक्षिण में से तो नहीं निकलेगा। जैसे आज निकला ऐसे कल निकलेगा। ये जो कुछ भी भरा है हमारे दिमाग में भरा है। नया वर्ष शुरू हो रहा है। सब एक दूसरे को अभिनंदन देंगे। साल मुबारक। नूतन वर्षाभिनंदन। ये मुबारक शब्द भी नया नया आया है। हाँ? ये ईद मुबारक के साथ में साल मुबारक आया है। उसका ऑपरेशन करने बैठो तो पता चले तुम्हें। साल मुबारक। हम क्या कहेंगे एक दूसरे से? कुछ नहीं। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण